तो बच्चों, आज हम फिर आपको उसी साधारण ब्याज से संबंधित फिर अगला वीडियो देने जा रहे हैं, जो एक सिस्टम के तहत है। पहले सूत्र से आधारित प्रश्न था, अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा उसमें पेच आता चला जाएगा, जिसको आपको समझना ज़रूरी है। और इसी क्रम में हम आगे आपको और भी धीरे 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 हम जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न सब होगा उसको भी हम आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो इसको आप देखें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपके पास जानकारी मिलता रहेगा समय पे। यहाँ इस क्रम में बिना समय गंवाए हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रश्न को देखें तो सभी प्रश्न थोड़ा थोड़ा लगने की बात वहीं पे जाकर रुकती है। तो इसमें कह रहा है कि 10 पैसे प्रति रुपये छमाही की दर से 350 रुपया का 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। तो उसमें हमको दर चाहिए, समय चाहिए और मूलधन चाहिए। तो मूलधन मेरे पास है, समय हमारे पास है, दर हम यहाँ से निकालेंगे, लेकिन ये क्या है, छमाही है। तो छमाही है तो इस समय को पहले हम लोग वार्षिक बना लेंगे। और ये पैसा में दिया हुआ है तो इसको हम लोग रुपया में बदलेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा टेक्निक है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये पैसा में दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 10 पैसे प्रति रुपया। इसका मतलब हो गया कि अर्थात यहाँ लिख दो, अर्थात 10 रुपया प्रति सैकड़ा। ये सैकड़ा आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 10%। अब 10% तो है, लेकिन ये क्या है, छमाही है। ये हो गया छमाही, ठीक है। इसके बाद मूलधन मेरे पास यहाँ है, मूलधन ये भी लिख दें। पी हमारे पास हो गया 350 रुपया, ये भी सही है। दर समय कितना है, 1.1/2 वर्ष, ये हो जाएगा 3/2। और चूंकि छमाही है तो हम इसको वर्गमूल बना दे, ये हो जाएगा 3 वर्ष। अब इसी से हम लोगों के पास मूलधन हो गया, दर हो गया और समय हो गया, तो फिर हम ब्याज निकाल सकते हैं। सिर्फ टेक्निक इसमें यही है कि इसको आपको, ये जो छमाही है तो इसको वार्षिक बना देंगे। प्रश्न आपका जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा। तो ब्याज निकालना है तो SI बराबर P × R × T/100। तो ये हो जाएगा 350 गुने 10 गुने 3/100। तो ये कट गया, इसको गुना कर देंगे तो 5 × 15, 3 × 9 = 10। कितना हो गया, 105 रुपया। ये जवाब हो गया। तो प्रश्न तो आसान है, थोड़ा सा इसमें लेकिन लगा हुआ है। सिर्फ यहाँ ध्यान देना होगा और यहाँ ध्यान देना होगा। और फिर ये भी है 10 पैसे प्रति रुपया है, तो इसको हम लोग प्रति सैकड़ा में बदल देंगे। 100 में कितना होगा तो वो हमारा दर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहले प्रश्न को देख लिए। थोड़ा थोड़ा इसमें परेशानी है, तो इसी को हम क्लियर करते जा रहे हैं। आप उसको देखें। इसमें क्या प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि कोई धन 3 एवं 5 वर्षों में क्रमशः 283 रुपया 75 पैसा और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 306 रुपया 25 पैसा हो जाता है। तो उसका दर निकालना है, वार्षिक दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए तो हमको मूलधन चाहिए, समय चाहिए और दर चाहिए, तभी जाके ये दर निकालने को ब्याज चाहिए। दर निकालने के लिए ब्याज, मूलधन और समय चाहिए। ये कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो 3 वर्ष का मिश्रधन यह हो गया, ये 5 वर्ष का मिश्रधन हो गया। तो ये साधारण ब्याज है, तो इस मिश्रधन में से इस मिश्रधन को घटा देते हैं। 5 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष का मिश्रधन घटा देंगे तो 2 वर्ष का हमारे पास ब्याज आ जाएगा। और 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा तो उसको 1 वर्ष में बदलेंगे और फिर 1 वर्ष के ब्याज को 3 वर्ष में बदलेंगे। और 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा तो उसके मिश्रधन में से उस ब्याज को घटा देंगे तो हमारे पास
मूलधन आ जाएगा। पहले ये मूलधन हम लोग निकाल ले। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये दूसरा प्रश्न है 5 माइनस 3 बराबर ये हो गया 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 306.25 माइनस 283.75। ये हम लोग निकालेंगे तो ये घटाएंगे तो 0, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6, नहीं 5 में से 3 घटेगा तो 2, 10 में से 8 घटेगा 2, 22, और ये हो गया 22 रुपया 50 पैसा। ये हमारे पास ब्याज आ गया। तो ये कितने वर्ष का ब्याज आ गया, ध्यान से देखिए, ये 2 वर्ष का ब्याज आया। तो हम लोगों को ब्याज कितना चाहिए, 3 वर्ष का ब्याज चाहिए। क्यों कि 3 वर्ष का निश्चित है, उसमें से उस ब्याज को घटा देंगे तो वो हमारा मूलधन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 वर्ष का ब्याज कितना है 22.5 रुपया, इसीलिए 1 वर्ष का ब्याज 22.5/2, इसीलिए ये 3 वर्ष का निकालेंगे। ये 3 वर्ष का 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये 22.50/2 गुणे 3। अब हम इसको गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 तिहाई 15, 3 गुना 6 1 7, और 3 गुना 6 बटे 2 अंक बाद। अब इसको हम लोग विभाजित कर दें तो यह 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, 33.75 रुपया ये 3 वर्ष का हमारे पास ब्याज आ गया। अब ये ब्याज आ गया तो इस ब्याज को हम लोग इसमें से घटा दें तो हमारे पास जो प्रारंभिक मूलधन है वो आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे, इसलिए प्रारंभिक मूलधन कितना हो जाएगा, तो इसको घटाना पड़ेगा। प्रारंभिक मूलधन कितना हो गया, तो इसको घटा देंगे 283.75 माइनस 33.75 घटा देंगे तो 0, 0, ये 0, ये 5 और ये 250 रुपया हमारा मूलधन हो गया। और मूलधन आपके पास आ गया, ब्याज आ गया और 3 वर्ष समय आ गया, तो हम दर निकाल सकते हैं। इसीलिए R बराबर SI, तो ये कितना हो गया 33.75 गुने 100 बटे मूलधन हो गया 250 गुने 3। अब इसको हम लोग विभाजित कर दें तो ये 3 से पहले इसको विभाजित कर दो 11, इसके बाद 3 गुना 6, 3 गुना 6 और 3 बचे 15। अब इसको हम लोग गुना कर दे तो क्या होगा 11 2 5, 100 से गुना कर दी, इसके बाद 250, 5 से भाग दे 50 25, 50 हो गया, 5 गुना 10, 5 गुना 10 50 25। अब इसको हम लोग फिर 5 से भाग दे, 5 ढाई 50, 5 चौका 20, 50 25 का मतलब क्या हो गया 45/10, ये हो गया 4.5%। तो इसका दर कितना निकल गया हमारे पास 4.5%। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसको देखेंगे। यहाँ मेन चीज़ है कि 2 वर्षों का, पहले हम 5 में से 2 3 को घटाने 2 वर्ष हो जाएगा, इस मूलधन में से इस मूलधन को घटा देंगे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज होगा, तो उसमें अब किसी न किसी समय को तो साथ लेना पड़ेगा। तो हम 3 वर्ष के, तो 2 वर्ष को हम लोग 3 वर्ष में बदलेंगे तो वह ब्याज आपके पास कितना आ जाता है 33.75 रुपया। और तब उस ब्याज को, ब्याज तो बराबर साधारण ब्याज में तो जुटता नहीं है, इसलिए इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा मूलधन आ गया और फिर उससे हम लोग दर निकालेंगे। अब तीसरा प्रश्न कहता है कि 100 रुपये का ब्याज, ये तीसरा प्रश्न है, यहाँ ध्यान दें, ये तीसरा प्रश्न है। इसमें कहता है 100 रुपये का ब्याज 10% की दर से
3 वर्षों में वही होगा जो 200 रुपये का 5 वर्षों में, तो फिर x प्रतिशत की दर से तो x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करें कि इसमें 100 रुपये का ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष में वही होगा। तो हम लोग उसका ब्याज निकाल दें। ब्याज कितना हो जाएगा, 100 10 या 30 रुपया होगा। ये तो शॉर्टकट में, लेकिन हम बना के आपको बताएंगे। जो 200 रुपया था 5 वर्षों, ब्याज वही है, तो ये दर हम निकालेंगे तो ऑटोमेटिक x का मान निकल जाएगा। तो तीसरा प्रश्न आसान है। तो यहाँ हो गया P हो गया कितना, 100 रुपया, फिर ये दर हो गया R हो गया 10%, समय T कितना कह रहा है 3 वर्ष, ये हो गया 3 वर्ष, इसलिए SI निकाल लेंगे। SI बराबर 100 × 10 × 3/100, इसे कट गया, कितना हो गया 30 रुपया आ गया। अब हमको कहाँ से निकालना है, ये 200 रुपये का 5 वर्षों का x की दर से, तो ब्याज तो वही रहेगा, मूलधन 200 हो गया और 5 वर्षों के लिए दर निकालिए तो उस x का मान, ये सिर्फ और सिर्फ सीधे x दर आपको पूछ देता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डॉज दिया गया है, x% कर दिया, मतलब आपको दर निकालना है, वही x का मान हो जाएगा। तो दर बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, R बराबर 200 गुने, नहीं ऐसा नहीं, ये 30 गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन हमारा कितना 200 गुने ये हो गया 5। यहाँ पे समय कितना कर रहा है 5 वर्ष। तो इसको विभाजित कर दे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 5 6 30 और ये हो जाएगा 2 या 6, ये कितना होगा 3%। तो ये आसान प्रश्न था। चौथा प्रश्न भी आसान है। यहाँ देखिए 2000 रुपया का 146 दिनों का 5% वार्षिक की दर से ब्याज ज्ञात करना है। तो ये 2000 रुपया है, तो मेन प्रश्न यहाँ 146 दिन है, तो दिन को पहले हम लोगों को वर्ष में बदलना पड़ेगा। दिन को हम लोग वर्ष में बदलेंगे तो ये होगा, देखिए ये चौथा प्रश्न है हो गया। तो P हमारा कितना है 2000 रुपया, P है 2000 रुपया और समय P कितना है 146 दिन है। तो इसको हम लोग वर्ष में बदलेंगे तो 146 बटे 365 वर्ष अभी हो गया। इसके बाद अब सिर्फ इसी के लिए इस प्रश्न को लाए हैं, जो आप उस पर ध्यान देंगे। इसके बाद दर हमारे पास 5% है, R कितना हो गया 5%। तो फिर निकालना क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, ब्याज निकालना है। तो SI बराबर 46 देते हैं, ये हो जाएगा 2000 गुने 146 बटे 365 गुने 5/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो 5 से इसको काट देंगे, तो 5 7 35 और 5 3 15। अब फिर 3 गुना 6, इसलिए ये 2 से कट जाएगा, तो 2 20 और 2 को गुना कर देंगे तो 40 रुपया उसका ब्याज। प्रश्न आसान है, हम पहले ही बता चुके हैं, प्रश्न आसान है। सिर्फ और सिर्फ हम इस बात के लिए आपको कि दिन को वर्ष में बदल देंगे, तब फिर प्रश्न को बनाएंगे। 5वां है कि 4000 रुपया पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक तथा अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्षों बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो हम ये तो और आसान है कि पहले 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, फिर 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, फिर 4 वर्ष का ब्याज लेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 2 9, सभी को ब्याज को जोड़ देंगे तो वही आपका कुल ब्याज हो जाएगा, 9 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो इसमें तीनों को आप अलग अलग निकाल लें। 3 वर्ष का ब्याज, पहले हम लोगों को कै वर्ष का ब्याज, मूलधन तो यही है, ध्यान देंगे। अब हम अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट प्रश्न को बनाएंगे। तो ये 2 वर्ष का ब्याज लिखेंगे,
2 वर्ष का ब्याज, पहला भाग क्या हो गया, 2 वर्षों का ब्याज। 2 वर्षों का ब्याज कितना हो गया, तो मूलधन यही है, याद रखेंगे। यहाँ 4000 इंटू दर है उसका 5 इंटू 2/100, इससे ये कट गया। अब इसको बोलेंगे 5 गुना 400, ये होगा 400 रुपया यहाँ आ गया। अब कितने वर्षों के लिए कह रहा है, 2 वर्ष का हो गया। अब ये 3 वर्षों का, इसका दर यहाँ कितना है, 6%। तो यहाँ लिखे, ये 2 वर्ष का निकल गया। अब हम लोग को कितना निकालना है, प्रश्न यहाँ है, तो ये 3 वर्षों का निकालना है। तो 3 वर्ष के लिए दर कितना है, 6%। तो लिखेंगे 3 वर्षों का ब्याज, ये हो जाएगा 4000 गुनी ब्याज दर कितना है, 6 और समय है 3/100। इसको विभाजित कर देंगे तो 6 चौक 24, 72, 720 रुपया। इसके बाद अब अगले 4 वर्ष यहाँ पे देखिए, ये 4 वर्ष, अदर कितना है, 8, लिखेंगे 4 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 4000 गुनी इसका दर कितना, 8 इंटू 4/100, इससे ये कट गया। अब इसको गुना करना है, तो गुना कर देंगे 8 चौका 32 और फिर 4 से, 8 चौका 32, 4 गुना 8, 4 तिहाई 12, ये होगा 1280 रुपये। ये 0 8 चौका 32, तो 4 गुना 8, ठीक है, 1280 रुपया। इसलिए 9 वर्ष का, 4 3 7 9, 9 वर्षों का कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 400, इसके बाद 720, इसके बाद हो जाएगा 1280। तो ये हो गया 0 4 8 2 10, 7 2 9, 4 13, 1 14 और 1 1 2, 2400 रुपया उसका कुल ब्याज। 9 वर्षों में उसका ब्याज कितना मिलेगा, 2400 रुपया। तो ये 5वां प्रश्न भी हो गया। इसके बाद हम 6ठा प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 240 रुपया का 5 वर्षों का मिश्र धन 276 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो मिश्र धन कितना हो। तो पहले 5 वर्ष का हमारे पास कितना, पहला जो भाग है कि साधारण ब्याज की दर से 240 रुपया का 5% से ये मिश्र धन हो गया। तो पहले हम क्या करें कि दर, फिर दर आपका, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो मिश्र धन क्या होगा। तो हम पहले क्या करें कि ब्याज निकाल लें। ये 240 और 206 ये मिश्र धन है। इस मिश्र धन में से 240 को हम घटा देते हैं तो ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज आ गया, मूलधन आपके पास है, समय है, तो उससे दर निकालेंगे। वो दर देखिए कितना होता है, और उसमें फिर अब अधिक होता है, जो भी दर होगा उसमें 2% अधिक जोड़ देंगे। तो पहले निकालें उसका दर कितना होता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि मूलधन कितना है। यहाँ देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन 6ठा। अच्छा देखिए, P कितना हमारे पास दिया हुआ है, 240 रुपया। A कितना है, 276 रुपया। इसलिए SI कितना हो जाएगा, 276 माइनस 240, ये हो गया 3 36 रुपया। 36 रुपया उसका ब्याज आ गया। अब समय कितना दिया है, 5 वर्ष, और समय हमारा कितना है, 5 वर्ष। इससे हम लोग क्या करें कि दर निकालें। तो दर निकालने का सूत्र हो जाएगा 36 गुने 100 बटे मूलधन हमारा हो जाएगा 240 गुने 5। तो ये 0 से 0 कट गया, 12 से 5 से 5 गुना 10, 12 गुना 24,
12 दिन 14 36, ये कितना होगा 3%। तो ये 3% से 240 रुपया का मिश्रधन हमको कितना हुआ था, 276 रुपया हुआ था। अब कह रहा है जो 3% है उसमें 2% और हम बढ़ा देते हैं, तब मूलधन वही रहेगा। 2% बढ़ा, मतलब क्या हो जाएगा, अब दर हमारा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा का टेक्निक है, इसी बात को समझना है। आप बनाएंगे, अभ्यास करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2% अधिक पर दर कितना हो जाएगा, तो 3 ही है, 3 जोड़ 2 मतलब हो जाएगा 5%। अब इससे हम लोग पहले मूलधन निकाले, ये क्या कहते हैं, ब्याज निकाले और उसको इस मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो SI क्या हो जाएगा 5 वर्षों के लिए, इस 5 वर्षों के लिए SI, तो मूलधन हमारा 240 है, 240 इंटू 100 बटे, ये मूलधन निकले हैं, हाँ ठीक है, इंटू 100 नहीं होगा, मूलधन P इंटू R इंटू T, तो ये 5 इंटू समय कितना हो गया, 5 वर्ष, समय वही रहेगा, समय 5 वर्ष ही रहेगा, यहाँ 100 हो गया। तो E0 से 0, 5 दूना 10, इसको काट देंगे, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, तो 60 रुपया हो गया। ये ब्याज आ गया कितने दिन का, 5 वर्ष का, 5% की दर से, 2% एक्सिट कर दिया, उसमें 2% बढ़ा दिए। अब हमको मिश्रधन निकालना है, तो ये मूलधन में यहाँ लिखेंगे A बराबर P प्लस SI। P हमारे पास कितना है 240 प्लस 60, इसको जोड़ेंगे तो 6 0 6 4 10 और 2 1 3, 300 रुपया का मिश्रधन आपको मिलेगा। तो ये जो जवाब दिए हम, ये फिर धीरे 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 उसका स्टैंडर्ड हम बढ़ाते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको आपको अभ्यास कर लेना है, और जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं हो सकता है। और आपको इसके लिए आपको पूरे मनोयोग से पढ़ना पड़ेगा, और कल के लिए नहीं छोड़ना पड़ेगा।